तो आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है। सो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपका स्क्रीन पे देख रहा होगा। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 and p and q are a whole number is called fraction। मतलब फ्रैक्शन का मतलब भी ऐसा होता है कि कोई भी नंबर, राइट, p by q मतलब न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। लेकिन आपका जो p एंड q वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जैसे कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर, तो ये भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन का डेफिनेशन आप लोग ना ये भी दे सकता है। ठीक है। सो अभी हम दे रहे हैं, देखो फ्रैक्शन का डेफिनेशन आप ये भी दे सकता है। पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर, एक होल नंबर्स का पार्ट्स है। ठीक है, कोई भी होल नंबर का क्या है, एक पार्ट्स है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, वही होता है फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के हमें समझाना है आप लोगों को, चाहता हूं कि देखो, जैसे कि मान लो एक सर्कल है। ठीक है, मान लो एक सर्कल है सपोज, और ये सर्कल, मान लो इसको पिज्जा है। ठीक है, आप लोग सभी लोग पिज्जा तो खाता होगा, राइट। सो मान लो ये पिज्जा है। अगर मैंने ये पिज्जा को, चलो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ठीक है, पिज्जा को मैंने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर ये पिज्जा को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम बोलेगा कि मैंने ये पार्ट खाया। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखो बोलने से कैसे लिखेगा, मैंने ये वाला पार्ट्स खाया, तो इसको फ्रैक्शन में लिखो बोलने से कैसे लिखेगा। सो 1 अपॉन एक पार्ट खाया मैंने, टोटल 4 पार्ट से। देखो नीचे में ये डिनोमिनेटर से मालूम चलता है कि वो पिज्जा को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में, तो मैंने एक पार्ट खाया। ठीक है, और किसी ने मान लो कि और किसी ने ये 2 पार्ट खाया, तो इसको फ्रैक्शन में लिखो बोलने से आप लोग कैसे लिखेगा, आप लोग लिखेगा 2/4। ठीक है, टोटल 4 पार्ट में से 2 पार्ट खाया और ये किसी ने खाया, डेट मीन्स 1/4। तो अभी देखो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, ये सबको मिलाएगा तो कितना होगा गाइस बताओ। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, ये सबको ऐड करेगा, अभी प्लस करेगा, तो आपका टोटल कितना आना चाहिए बोलने से, टोटल 1 आना चाहिए। क्यों बोलने से, क्योंकि एक ही पिज्जा को हम लोगों ने डिवाइड किया था, राइट, तो सबको मिलाने से फिर एक पिज्जा बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए यही होता है फ्रैक्शन। मतलब एक देखो होल नंबर, एक होल पिज्जा का वो छोटा छोटा पार्ट्स, तो वही होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? तो क्लियर है तो आप लोग बता सकते हो सर क्लियर है। चलो, तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं फ्रैक्शन का भी बात करूं आप लोगों को, जैसे कि इफ आई से 3/7, 3/7 ये आपका फ्रैक्शन है। यस, इट इज ए फ्रैक्शन, राइट। सो -2/7 ये फ्रैक्शन है, बताओ यस और नो। माइनस माइनस -2/7 ये आपका फ्रैक्शन है कि नहीं, ये बताओ, यस और नो, हाँ या ना, ये आपका फ्रैक्शन है। नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों बोलने से, बिकॉज ये जो पिज्जा था, पिज्जा को हम लोग नेगेटिव नहीं खा सकते। माइनस में क्या, कोई भी चीज को हम लोग माइनस खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, राइट। सो इसीलिए नेगेटिव नंबर आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, यू कैन से ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 3/5, 7/8, ये सब आपका क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलो अभी इसका कुछ सिंपल फ्रैक्शन का कुछ टाइप्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 का टाइप है आपका नंबर 1 का है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये देख लो, प्रॉपर
फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कोई भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि 3/7, ठीक है, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाला। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब जाके ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4/8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9/11, दिस ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो आप लोग भी एक एक एग्जाम्पल कमेंट करके बता दो, चलो, ठीक है। और ये होता है आपका, नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन का अगर कोई भी फ्रैक्शन का अगर नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉरी, ऊपर वाला क्या होना है? बड़ा होना है, और नीचे वाला छोटा होना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल इम्प्रॉपर का, जैसे कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन 10/, सपोज 7, ये भी इम्प्रॉपर है, ओके। और 3/2 ये भी इम्प्रॉपर है। 9/7 ये सब लोग क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों बोलने से? इसको डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। जो न्यूमरेटर है उससे जो सॉरी, जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ऊपर वाला बड़ा, ठीक है, नीचे वाला छोटा, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। गैस क्लियर है? बताओ। तो अगर इसको भूल गया तो आप लोग एक निमोनिक से भी आप लोग याद कर सकता है। जैसे कि मान लो एक आदमी है, ठीक है, मान लो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये आदमी है, ओके, और ये उसका बदन है और ये उसका हेड है। तो एक कोई भी आदमी लोग का ना, हमेशा याद रखना, ऊपर वाला क्या होता है? हेड जो छोटा होता है अपना बदन से, राइट, बदन लोग बड़ा होता है। तो अगर माथा छोटा है, बदन बड़ा है, तो ये क्या है? प्रॉपर आदमी है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, एक ह्यूमन बींग है, राइट। तो इसीलिए ये क्या बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कोई भी नंबर का अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या है फिर? देखो, इम्प्रॉपर मतलब आदमी ठीक नहीं है, राइट। सो जो भी आदमी बनेगा वो क्या है? ठीक नहीं है। जैसे कि सपोज मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, मान लेगा ये आदमी है, ये उनका बदन है, ठीक है। मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है मान लो। तो अगर इसको मैंने ऐसे, क्योंकि नॉर्मल आदमी का माथा जो ना हमेशा छोटा होता है, राइट, बदन लोग बड़ा होता है। तो ये आदमी का क्या है? देखो, माथा जो बड़ा है, बदन लोग छोटा है, तो इसलिए ये क्या आदमी है? एक इम्प्रॉपर आदमी है, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं अगर एग्जाम में आप लोग भूल गया तो, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग करेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम इज नोन एज a like fraction, and whereas the fraction whose denominator are different is known as unlike fraction। कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रैक्शन का देखो, सपोज 3/5, ओके, 2/5, 7/5, 9/5, तो ये सब क्या है? ये सब आपका लाइक फ्रैक्शन है,
ठीक है, ये सब लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है, सबका सेम है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन। वो तो होल नंबर बन जाएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने से तो होल नंबर बन जाएगा ना, वन बन जाएगा। ठीक है, वन। ओके। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सर इन माय लाइफ। ओके, चलो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। सो अनलाइक का मतलब क्या होता है, अनलाइक का मतलब जिसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है आपस में, ये सब क्या है, अनलाइक है। मतलब ये सब सेम डिनोमिनेटर नहीं है। अगर कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम कैरी करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, राइट। सो अभी अभी हम सिखाएंगे हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। चलो, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम में कभी लास्ट टाइम देखा होगा यूनिफॉर्म सर्विस में, इतना आसान प्लस माइनस पूछ दिया था, फ्रैक्शन नंबर को प्लस करने माइनस करने। राइट, अगर फ्रैक्शन नंबर को प्लस एंड माइनस आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग मिस्टेक करके आ जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी सिखाने वाला है हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। सो लाइक फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए बहुत ही आसान होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन को थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो दिक्कत भी नहीं होगा, हम अभी सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या बोला था मैंने, कोई भी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/4, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन होने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, तो इसको प्लस करो बोलने से ना, तो बहुत ही सिंपल है। इसको एलसीएम सेल्सियम कुछ भी नहीं करना है, अगर डिनोमिनेटर दोनों को सेम है, प्लस करो बोलने से डायरेक्ट प्लस करना है। 1+3, ऊपर ऊपर का प्लस होगा, 1+3 4, और नीचे का गलती से भी 2+2 4 मत डालना। ठीक है, नीचे का क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर टू था तो टू ही आएगा, तो इससे और इसको काटेगा तो 2 टाइम, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2। तो इस तरीका से लाइक फ्रैक्शन को हम लोग प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, और भी देखो, इसका दे दिया अभी, सब लाइक फ्रैक्शन है भाई, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाला को प्लस करो, 4+2 इज 6, 6+1 7, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 7/3 बनेगा आपका आंसर। तो लाइक फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीका से प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि 3 बाई, चलो 4 - 1/2 दे देगा। ठीक है, इसको माइनस करो बोला, इसको माइनस करना है तो क्या करना है देखो, चलो ये 2 है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर 2 रहेगा, 3 से 1 - 2, तो 2 से इसको 2 काटेगा कितना टाइम, 1 टाइम, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो लाइक फ्रैक्शन को आई होप कि आप सभी का क्लियर है, राइट, किस तरीका से प्लस माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लाइक फ्रैक्शन को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अनलाइक को थोड़ा सा दिक्कत होता है, अभी अनलाइक को देखो। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे कि अनलाइक क्या था, मैंने डेफिनेशन आप लोग को बता दिया था, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि ये रहा, ये क्या हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन, गलती से भी इसको लाइक फ्रैक्शन का जैसा, जैसे कि डिनोमिनेटर आपका 6 और 1+1 2, ऐसा गलती से भी मत करना, ये आपका आंसर बिल्कुल गलती आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है भाई, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन का हमेशा हम लोग एलसीएम करके प्लस माइनस करते हैं, बहुत तरीका होता है। तो एक होता है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक होता है एलसीएम। सो ये दोनों ही हम करने वाला है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। क्रॉस में क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 Z 3 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 1 Z 2 अपॉन, और ये 3 2 Z 6 ऐसे। तो ये क्या बनेगा, 5/6। इस तरीका से क्रॉस करना, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर ऐसे 2 × 2 और क्रॉस कर देना है, इसको बोलते हैं आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 5/6 आया। अगर सिर्फ दो ही फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से बहुत ही जल्दी आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, देखो एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। सो इसका चलो यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/3 को प्लस करना है, राइट। सो 2 और 3 का एलसीएम करना है। एलसीएम किस किस का करना है, 2 और 3 का एलसीएम करना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, राइट। तो नीचे 6 लिखना है। और अभी क्या करना है, देखो अभी ध्यान से देखना होता है, इसका जो न्यूमरेटर है वो लिखना है पहले इनटू, और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है एलसीएम को। 2 कितना बार 6 होता है, 2 3 × 6 प्लस, फिर इसका न्यूमरेटर 1 है तो 1 को लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका डिनोमिनेटर इसको चेक करेगा एलसीएम को। 3 कितना बार 6 होता है, 3 2 6, तो ये क्या बनेगा, 3 + 2/6। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5/6। ऐसे भी सेम आया, ऐसे भी सेम आया। ये होता है क्रॉस मेथड, ये होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। सो जो भी अच्छा लगे आप लोग वही मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर से अभी, आई होप कि समझ में आया होगा, राइट। सो एक फिर से क्वेश्चन देगा, चलो आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर। फिर से 3/2 प्लस, चलो 4/5, इसको प्लस करें। बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। कैसे बोलने से, ऐसे मल्टीप्लाई कर, 5 3 कितना होगा, 15 होगा, 2 4 कितना होगा, 8 होगा, राइट। और क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। तो लिखो 2 5 10, ओके। और ऊपर वाला 15 क्या आया, 15 + 8। सो 15 + 8 कितना होता है आपका, 23/10। तो आपका आंसर हो जाएगा 23/10, ठीक है। अगर एलसीएम वाला करेगा तो आपका 2 और 5 का एलसीएम 10 बनना था, तो 10 लिखो नीचे। और इसका न्यूमरेटर क्या था, देखो न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो 3 को यहाँ लिखना है इनटू। अभी इसका ये जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम को डिवाइड करो। 2 कितना बार 10, 2 5 10 प्लस अगेन 4 इनटू, ये लिखना है 4। और नीचे देखो 5 है, 5 कितना बार 10, 5 2 10, राइट। तो आपका अ, चलो 5 2 10, ये बनेगा 15 + 8/10। तो क्या बनेगा, 23/10। तो दोनों तरीका से ही आपका आंसर, ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम मेथड हो गया, ये आपका क्रॉस मेथड, ठीक है। तो जो पसंद लगे आप लोग वही अप्लाई करना। चलो फिर से, ठीक है, फिर से हम दे देगा। एक अभी जैसे कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4, ये सबको प्लस करना है। अभी इसमें 3 है, क्या है, 3 फ्रैक्शन है, तो इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एलसीएम से इसको बहुत आसान आएगा। चलो यहाँ पे एलसीएम वाला कर देंगे, ठीक है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4। तो पहले क्या करना था, एलसीएम, ये एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम से क्या करना था, पहले ये तीनों का एलसीएम निकाल दो। 2 3 4, आपका 12 बनेगा, तो 12 लिखना है नीचे। तो क्या करना है, ऊपर वाला नंबर लिखना है, 1 है तो 1 इनटू 2 कितना बार 12 होता है, इसको डिवाइड करना है, 2 6 12 प्लस, और ऊपर वाला लिखो क्या है, 2 इनटू, नीचे देखो 3,
3 कितना बार 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 प्लस डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है, ऊपर लिखने का साथ। सो ऊपर में क्या है 1 है, लिखो इनटू, अभी डिनोमिनेटर देखो 4 है, 4 कितना बार 12, 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या बनेगा 6 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन 12, तो कितना बन जाएगा ये 14, राइट। 8 प्लस 6 कितना होता है आपका 14 होगा, 14 प्लस 3 17 अपॉन 3, 17 अपॉन 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्रॉस में अगर तीनों फ्रैक्शन है तो क्रॉस में कैसे करेगा, ये इसको थोड़ा देर के लिए माइंड से हटा दो, ठीक है, 1/4 को, ये दोनों को पहले करो। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो क्या करेंगे 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा कितना होगा 6 प्लस 1/4, ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्लस करो तो आपका 7/6 प्लस 1/4, ठीक है, तो अभी प्लस करो भाई, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, 7 4 ज़ा आपका 28, फिर से ऐसे करना है, फिर से क्रॉस करना है अभी, ऐसे ऐसे करके 7 4 ज़ा 28, 6 1 ज़ा 6 अपॉन 6 4 ज़ा 24, तो ये क्या बनेगा 28 प्लस 6 आपका 34 अपॉन 24, राइट, तो इसको 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देखो आंसर तो सेम आया, राइट, दोनों तरीका से आंसर सेम है। तो आपका फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीका से, दोनों तरीका लगाना, एक एक तरीका लगाना क्रॉस और एक तरीका लगाना आपका क्या मेथड बोला था मैंने, एलसीएम मेथड, ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो बताओ गाइस आप लोग का क्लियर है कि नहीं है, अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो आप लोग सभी लोग, चलो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो अभी करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स मतलब क्या होता है देखो, द फ्रैक्शन which is combination of both whole and fraction is known as mixed fraction, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, आपका होल एंड फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, ठीक है, होल नंबर एंड फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 1/3, तो ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, क्यों बोलने से ये आगे वाला आपका होल नंबर है ये, और ये ये फ्रैक्शन है, ये क्या फ्रैक्शन है, ऊपर वाला छोटा नीचे बड़ा क्या होता था, ये एक प्रॉपर, राइट, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका कॉम्बिनेशन किस किस का होगा बोलने से, होल नंबर, ये तो हो गया आपका होल नंबर, ये क्या हो गया होल होल नंबर, और ये क्या बन गया, ये आपका फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी बाकी लोग ना मिक्स फ्रैक्शन का प्लस माइनस देता है कभी कभी, तो उसमें आप लोग कोई कोई लोग दिक्कत होता है, क्योंकि ये सब बेसिक है, बेसिक चीज लोग जानना है। अभी मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा याद रखना है, जैसे कि ये क्या था 2 whole 1/3 करके हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे 2 whole 1/3, अगर ऐसा है तो इसको हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए, इम्प्रॉपर मतलब क्या था, इम्प्रॉपर आदमी कैसा होता है, माथा बड़ा बदन छोटा, राइट, सो ऊपर वाला बड़ा बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, और ऊपर वाला को प्लस करना, डिनोमिनेटर जो है वो ही रहेगा, और अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाला को प्लस, सो 2 3 6 प्लस 1 7, तो आपका बनेगा 7/3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 2/5, तो इसका सपोज ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ बोलने से कैसे बनाएगा, इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 ही रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो, ठीक है, 5 3 15 प्लस 2 17 अपॉन 15, ठीक है। अभी ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करना है देखो, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करना है भाई, 5 से डिवाइड करो 17 को, ठीक है, 5 3 कितना रहेगा 15, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 2 रहेगा,
रिमाइंडर 2 आने का बाद अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है कोई भी फ्रैक्शन को, तो रिमाइंडर आने का बाद छोड़ना है, ठीक है। तो इस उसका बाद क्या करना है, लाइन खींचो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे घड़ी जैसा घूमता है उसका उल्टा घुमाना है। 2 ऊपर चला जाएगा एंड 3 विल कम हियर, दैट इज 3 एंड 7 और 5 आपका नीचे चला जाएगा 5। तो ये फिर से क्या बन गया, पहले मिक्स फ्रैक्शन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमको लगा कि चलो फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख देंगे, बोलने से फिर से इसको ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग रख सकते हो। ठीक है गाइस, समझ में आया, यस और नो, हाँ या ना में कमेंट करो। चलो, जैसे कि अगर बोलेगा 7 होल 2/5, इसको भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो अगर हम बोलेगा बनाओ भाई इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो गाइस आप लोग क्या करेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसको प्लस करेगा, राइट। सो और नीचे में 5 है, 7 5 35, राइट, +2, तो क्या बनेगा 37/5। ओके, ठीक है, ओके, चलो, आई होप आप सभी लोग समझ में आया। तो अभी हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सो इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है मैंने डेफिनेशन। द फ्रैक्शन हुज वैल्यू आर सेम इज नॉन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई भी अगर फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3 हो गया और 10/15, ये दोनों इक्वल है, क्यों बोलने से इसको छोटा कर सकता है, 10 और 15 को छोटा कर सकते हैं, देखो हाँ 5 से, 5 2 10 एंड 5 3 15, देखो दोनों इक्वल हो गया ना। दैट मीन्स और एक एग्जांपल दो, ये 2/3 से इक्वल बोलने से, और एक एग्जांपल यू कैन गिव, राइट, 20/30, ये दोनों भी इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, क्यों, 20 और 30 को भी हम लोग रिड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको छोटा करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकता है, या तो फिर रिड्यूस करो भी बोल सकता है। तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा तो क्या बन गया 2/3, ठीक है। तो सबका वैल्यू सेम होने से उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊं तो मैं, चलो बना के देखते हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। सो आप लोग कमेंट करना, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ऑप्शन ए में है, ठीक है, 10/30। ऑप्शन बी में है 18/20। ऑप्शन सी में है 4/10 एंड ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। चलो गाइस आप लोग कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 से यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसमें से कौन सा इक्वल है वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलो गाइस बताओ, चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे ऐसे करके। देखो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 0 0 कटेगा तो ये 1/3 बन गया, 2/5 से इक्वल नहीं है। चलो इसको 2 से काटेगा, 2 9 18, 2 10 20, ये क्या बन गया 9/10, इसे इक्वल नहीं है, ये देखेगा 2 2 4, 2 5 10, यस ये वाला इक्वल है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे गाइस इनवर्स फ्रैक्शन। सो इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इफ वी इनवर्स द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन इज नोन एज इनवर्स। बहुत ही सिंपल, इनवर्स फ्रैक्शन, जैसे कि 2/5 का इनवर्स क्या होगा बोलने से 5/2, 6/7 का इनवर्स क्या होगा बोलने से 7/6, बस उल्टा कर देना है, वही आपका बन जाएगा इनवर्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे गाइस कंपाउंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मिल गया भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, थोड़ा सा रुको, हाँ ये क्वेश्चन को हम रिमूव करें।
ये एग्जाम में आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा दें। गाइस अभी हम लोग करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, द फ्रैक्शन इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन फ्रैक्शन देन इट इज नोन एज ए कंपाउंड फ्रैक्शन। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कोई भी फ्रैक्शन है तो ऊपर का भी फ्रैक्शन होना चाहिए, नीचे भी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2/5/3/7, ये क्या है बोलने से कंपाउंड फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन को हमेशा हम लोग फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये और ये नीचे वाला और ऊपर वाला मल्टीप्लाई, ऊपर वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 × 7 बन जाएगा और 5 × 3, यस 5 × 3 बन जाएगा। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, ये 14/15 आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, यस और नो। चलो फिर से एक बार कंपाउंड फ्रैक्शन देगा आपको बताना। ठीक है, 3/2/7/9, तो बताओ ये कंपाउंड फ्रैक्शन इसका क्या होगा आंसर। और एक बताएगा हम 3/4/7, चलो इसका आंसर, ये और ये मल्टीप्लाई गाइस, ये और ये मल्टीप्लाई, तो चलो करो, 3 × 9, 3 और 9, 2 और 7 कर देना, सो 9 3 = 27, 2 7 = 14, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसका अभी क्या है, ये थ्री का ना कोई भी नंबर का, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसमें वन डाल सकते हैं, तो कंपाउंड बन गया। तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, सो 3 × 7 क्या होगा, 3 7 = 21, 1 4 = 4, तो ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो अभी इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे, एक लास्ट फ्रैक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, सो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, ओके, किसको, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को। कंटिन्यूअस मतलब द कंटेनिंग एडिशनल फ्रैक्शन इन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज कंटिन्यू फ्रैक्शन। जो भी डिनोमिनेटर में एडिशनल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 1/1 + 2/3, इस ये सब फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेगा बोलने से, हमेशा याद रखना नीचे से, और इसका हम ट्रिक्स भी सिखाने वाला है आप लोग को। ठीक है, पहले क्या करना, नीचे से सॉल्व करना, नीचे से ऊपर का तरफ। ठीक है, सो ऊपर में जो है वही लिखो, पहले वन है तो वन ही लिखा। तो इसको कैसे प्लस करते हैं बोलने से, ये आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया। फ्रैक्शन को प्लस माइनस कैसे करते तो मैंने सिखाया था, 3 × 1 = 3, और इसको प्लस कर दो, 3 × 1 = 3 + 2 क्या बनेगा, 5/3 बनेगा। ठीक है, सो ये वन का नीचे कुछ नहीं तो क्या बनेगा, वन, तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं, चलो, 1/1 + 4/7, तो इसको प्लस करो बोलने से कैसे करेगा आप लोग, पहले इसको प्लस करना है, ऊपर का वन एज इट इज लिखो, एज इट इज ऊपर का वन ऐसे, और 7 × 1 = 7 + 4 11, सो क्या बनेगा, 11/7 बनेगा, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो वन। ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 7/11 बनेगा, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर लंबा दूं, जैसे कि देखो इसको, अभी ट्रिक्स देखो, ये सब का ट्रिक्स देखो। ठीक है, अभी देखो क्या प्लस करने दिया था, अभी मैंने 1/1 + 2/3, तो ट्रिक्स में क्या करना है गाइस, देखो ध्यान से देखो, अभी इसका ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग
सिर्फ साइड में वन होने से सिर्फ हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, ये चीज को याद रखना। हर एक क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ साइड में इस तरफ में वन होने से हम लोग लगा सकता है। तो अभी अभी पहले ट्रिक्स में करने के लिए क्या करेगा बोलने से पहले हम लोग ये दोनों फ्रैक्शन को देखना है। 2/3 तो लिखो 2 और 3 लिखना। और साइड में ना ऐसा वाला साइड में नंबर वन जो कितना टू है वो चेक करना है। वन जो एक है तो एक डेश बनाना है। तो अभी ये इसको इसको प्लस करो। 3 + 2 5 तो आपका आंसर ये बन गया। इस तरफ से उस तरफ लिखना। आपका 3/5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। सपोज और एक लंबा क्वेश्चन दूं तो इसका भी ऐसे ही करना, जैसे कि 1 अपॉन चलो 1 + 1 अपॉन 1 + 2/8 या तो फिर 7। इसका आंसर क्या होगा बोलने से अभी अगर आप लोग बेसिक से करेगा तो नीचे से प्लस करते करते जाना है। अगर आप लोग ट्रिक्स लगाएगा तो क्या करना है, ट्रिक्स लगाने से पहले ये दोनों नंबर को लिखना है 2 और 7। और साइड में वन कितना है वो चेक करो। 2 2 1 है साइड में ना तो 2 2 डैश बनाना, ठीक है। 2 1 है तो 2 2 डैश 1 2। तो उसका बाद क्या करना है, प्लस है ना माइनस है, सब प्लस है तो सबको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, ये बनेगा 40। इसको इसको प्लस करो, ये बनेगा 21। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये दोनों आपका आंसर होगा। यहाँ से ऐसे लिखना, डेट मीन्स 14/21। इसको छोटा कर सकते हैं 7 से। 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो आपका आंसर 2/3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो गाइस इसका चलो अभी आंसर आप लोग बताना, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी में पूछा गया था, देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है। तो आप लोग चलो इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो ठीक है, ये सबका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत ही सिंपल है। चलो तो अभी हम इसका करेंगे, देखो लास्ट का फ्रैक्शन लिखो 1/3। तो 1 और 3 लिखेंगे। साइड में कितना नंबर है भाई, 3 नंबर है तो 3 2 डैश बनाना है ऐसे करके, ठीक है। और प्लस है ना तो प्लस करना है, प्लस करके ऐसे प्लस करना है। 3 1 = 3। ओ सॉरी, 3 + 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों प्लस करेंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा। फिर आपका ये दोनों प्लस करेंगे। 7 + 4 कितना होगा, 11। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें और मेरा वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बोलने से, मेरा वाला में ना फर्स्ट से वन नहीं है, नीचे से वन दे रखा है। ये वन जो ना नीचे से, यहाँ से वन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में देखो ऊपर से ही वन है, राइट। अगर नीचे से वन होगा तो आपका फ्रैक्शन इस तरफ से उस तरफ लिख देना ऐसे करके, ठीक है। अगर ऊपर से वन होगा तो आपका फ्रैक्शन कैसे लिखना, अगर यहीं से वन है तो आपका फ्रैक्शन लास्ट का जो भी आंसर आएगा ऐसे करके ऐसे लिख देना, मतलब 11/7। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखो तो डिवाइड करो 7 को 11 से। चलो 7 तो रिमाइंडर कितना बैठेगा, 4 बैठेगा। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 ऊपर, राइट। और ये वन यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 नीचे जाएगा ऐसे। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ये है क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होना था, डेट इज 1/4/7। ठीक है। अगर यही मेरा क्वेश्चन में देखो, ऊपर में मेरा क्वेश्चन में देखो यहाँ से वन नहीं था, तो इसलिए जो भी आंसर आया लास्ट में मैंने फ्रैक्शन को इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ लिख दिया, ठीक है। अगर यहीं से ऊपर से ही नंबर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 52 का क्वेश्चन में आपका एपीएसएसबी ने पूछा था, राइट। तो इसमें देखो ऊपर से ही वन है, ये ऊपर से ही वन होने से जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे लास्ट में, तो उसको क्या करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देना, इस तरफ से उस तरफ लिखना, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखना। पहले 11 लिखना अपॉन 7 लिख देना, ठीक है। यस।
चलो अभी ये दोनों को भी करके देखो, चलो चलो फटाफट। अभी देखो, ये भी एपीएससी का ही क्वेश्चन था। ये दोनों को पहले क्या करो, माइनस करो। तो कितना माइनस करना है, 5967 से माइनस करना है 2437। तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 3 बनेगा। और फिर माइनस करना है 191910। राइट, तो ये क्या बनेगा, 0, ये 2, ये 15 से 9 6 होगा, राइट। 9 10 11 12 13 14 15, ओके 6, ये 2 से माइनस करना, ओके 6। चलो 2 से 1 जाएगा 1, तो ये हो गया। तो क्या बनेगा, 1620, और डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 27। क्वेश्चन मार्क उस तरफ जाएगा, डिवाइड इस तरफ जाएगा, तो 27 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसे 27 से डिवाइड कर दो। आ गया आंसर, ठीक है। देखो चलो 9 से काटेगा, हाँ 9 3 जा 27, ओके। 9 1 जा 9 10 11 12 13 14 15 16 72, 9 8 जा 72, 0 एंड काट के, ऐसे काट के लगाएगा तो कितना बन जाएगा आपका आंसर, 60 बन जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अभी इसका वाला सिंपल है, देखो। पहले हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी होने से पहले डिवाइड को करेंगे। सो डिवाइड को करो 4 से, कितना बार 20, 4 5 जा 20। ये भी डिवाइड को करेगा 5 5 जा 20, क्या बनेगा ये, 5/3 अपॉन क्या बन जाएगा, 1 5 जा 5/4। तो ये क्या फ्रैक्शन था गाइस ऐसा, इसको हम लोग बोलता था, अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ा देर देर आगे, इसको बोलता था कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई। सो क्या होता, 5 into 4 अपॉन 3 into 5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो आपका आंसर 4/3 हो जाता। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। अगर आप लोग का क्लियर है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि सर सुपर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो।